अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है तो एक जूता अपने गले में भी लटका लिया करें। आपका जीवन आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। अगर उपवास ही करना है तो विचारों का करें। भूखे रहने से यदि भगवान खुश होते तो गरीब सबसे ज्यादा सुखी होता। लोग कहते हैं कि ईश्वर इंसाफ करता है। हम पूछते हैं कि ईश्वर गुनाह ही क्यों होने देता है। मरने के बाद इंसानों की आत्मा भटकती है तो फिर जानवरों की क्यों नहीं भटकती, जबकि जानवरों का तो कोई मृत्यु भोज या कोई क्रियाक्रम भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। अब इनको कौन बताए कि स्कूल का काला बोर्ड जिंदगी के सारे रंग बदल देता है। मंदिर मस्जिद में ताला लगा दो, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दो, हकीकत सामने आ जाएगी। मेरे लिए प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। मंदिर के बाहर लिखा था अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, और मंदिर के भीतर लिखा था भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम भी गंगा को मानने लग जाए अगर गंगा पाप धोने की जगह पापियों को सजा देने लग जाए। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, फिर लाभ होगा। देवी देवताओं को घर में रखने के बाद भी भरोसा सिर्फ ताले पर किया जाता है। बाजार में से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार इसे बेचता ही क्यों। खोजना है तो सिर्फ जिंदगी खोजो, खुश रहने के रास्ते खोजो। मौत तो वैसे भी एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो सब में बांटते हैं, तो भगवान को चढ़ाया पैसा सब में क्यों नहीं बांटा जाता। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, कुछ भी नहीं बदला जा सकता, वे भी सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखते हैं। कथा सुनाने के 10 लाख फीस लेने वाला कहता है कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान 10 लाख पर टिका है। हवन यज्ञ पूजा पाठ करने से ना अंग्रेज भागे, ना ही मुगल और ना ही गजनी भागा, तो तुम्हारा दुख कैसे भाग सकता है। चांद दिखता है इसलिए वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे। यदि स्वर्ग और नरक दिखता तो वैज्ञानिक वहां भी जाते। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करे, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। प्रकृति एक मंदिर है, लेकिन अंधा मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मैं लिखता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मुझे भगवान के खिलाफ मान लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अंधविश्वास ही भगवान है। खुश रहना एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। अगर आप जीवन से कुछ चाहते हो तो उसे पहले खुद में पैदा करना होगा। हर कोई दुनिया में कुछ नया करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि किसी और की नकल करने के लिए। सच्चा प्रेम कभी किसी से कुछ नहीं चाहता, वह तो केवल देना जानता है।